अशोक थोड़ा सा पानी दे दो। मित्रों नमस्कार। आप सबों को नवरात्रि, नवमी और दशहरा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ विद्या। मैं पिछले 6 दिनों से बिहार में प्रचार करके आ रहा हूं। लगभग 32 सभाओं में जाने का मौका मिला। थोड़ा मेरा गला खराश पे है, क्षमा करेंगे। ध्यान रखूंगा आगे से हेलीकॉप्टर में आपकी सलाह। मित्रों, बिहार में जदयू भाजपा के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल है और जनता हमें बिल्कुल दोबारा जिताने के लिए कृत संकल्प है। बिहार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे। The result of Bihar elections would not only be surprising, but is going to be an eye-opener for the opposition. आज वहां प्रधानमंत्री हैं और एक दिन पहले वहां राहुल गांधी गए थे। उसकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रचार करने से जदयू ने परहेज किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और असत्य है। The JDU has reservations about campaigning by Shelke Advani is totally misleading and false. आज से एक हफ्ता पहले नीतीश कुमार जी और शरद यादव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि आडवाणी जी प्रचार करने आए, उनका पूरा स्वागत है। आज सुबह मैंने नीतीश कुमार जी से स्वयं बात की और उन्होंने मुझे यह आग्रह किया है कि दिल्ली की प्रेस को बताएं कि जो खबरें छपी हैं बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं और आडवाणी जी का बिहार के प्रचार में पूरा स्वागत है। इस तरह से जो अखबार में खबरें आती हैं उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। अयोध्या के फैसले के बाद लिखा गया कि अब रविशंकर प्रसाद को प्रचार करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रामलल्ला के वकील के रूप में उनकी पहचान अयोध्या के मामले से जुड़ चुकी है। 6 दिन में 32 सभाएं करके आज दिल्ली में हूं और कल मैं जदयू के 2 क्षेत्रों में भी भाषण देने गया था, जिसमें एक क्षेत्र कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर का क्षेत्र समस्तीपुर है, जो जदयू के तरफ से बिहार सरकार में मंत्री हैं। दूसरा क्षेत्र दलसिंह सराय में भी है, जहां जदयू के उम्मीदवार खड़े हैं। इस तरह की चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता है और मैं अपने मीडिया के मित्रों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जहां कोई विषय नहीं है उसको कृपा करके मुद्दा नहीं बनाएं। मैं सामान्यतः अपने विषय को लेकर कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन पिछले 10 दिनों से ये खबर चल रही थी तो आज मुझे बोलना पड़ा और आडवाणी जी के जो बारे में कहा गया, इसलिए दोबारा मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने मुझे कहा है कि आज अपनी प्रेस में मैं इसकी घोषणा करूं कि आडवाणी जी का प्रचार के लिए पूरा स्वागत है। अब संयुक्त प्रचार को लेकर कई खबरें चल रही हैं कि संयुक्त प्रचार का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है, बिहार से आता हूं और जदयू के साथ हमारा संबंध 1995 से है। पहले समता पार्टी थी। 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे। इसका मतलब यह होता है कि नीतीश कुमार भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं और हमारे नेता उनके उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं। अगर अवसर मिला तो पटना में कभी एकाध ज्वाइंट रैली हो जाती। ये 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में हुई, 2005 के दूसरे विधानसभा चुनाव में। 2009 का जो लोकसभा का चुनाव था, आपको मालूम है बिहार में 40 सीटें हैं। सिर्फ एक जगह बक्सर में आडवाणी जी और नीतीश जी साथ थे, मैं भी था वहां पर, सुशील मोदी नहीं थे वहां पर।
तो सामान्यतः ज्वाइंट कैंपेन का अर्थ होता है वो हमारे लिए प्रचार करें, हम उनके लिए प्रचार करें, और अभी ये बहुत प्रभावी रूप से चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए फर्स्ट फेज में आप लिख लें, बीजेपी की 21 सीटें हैं और जेडीयू की 26 है। फर्स्ट फेज में बीजेपी की 21 और जेडीयू की 26, जहां 21 अक्टूबर को पोलिंग है। सेकेंड फेज की सीटें का पोलिंग है 24 अक्टूबर को, जिसमें बीजेपी की 17 सीटें हैं और जेडीयू की 28 सीटें हैं। यानी अगर हम बीजेपी का देख लें, 38 सीट है फर्स्ट और सेकेंड फेज में। नीतीश कुमार अभी तक भाजपा की 15 सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। सुशील मोदी 9 सीटों पर जेडीयू के प्रचार कर चुके हैं। कल मैं स्वयं 2 जगह पर गया, जो मैंने आपको बताया। आगे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये जो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर चल रहा है। वी आर गोइंग टू स्वीप द पोल्स। इसमें जो इस तरह का कभी इश्यू बनता है तो पीड़ा भी होती है, ये बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। मुझको लेकर जो खबरें छापी गई, मैंने उस समय कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज जब मैं 32 क्षेत्रों में प्रचार करके 6 दिन के बाद आ रहा हूं, तो बहुत विनम्रता से अपने उन मित्रों को बता रहा हूं, मेरा स्वागत जबरदस्त किया गया, मेरे लिए आग्रह किया गया, प्रचार हुआ। आडवाणी जी का स्वागत करने को नीतीश जी आतुर बैठे, वो जाएंगे वहां प्रचार करने। तो इन सारे समाचारों का बहुत विनम्रता से कहूंगा, कोई आधार नहीं है। हम प्रेस की आजादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिससे पीड़ा जरूर होती है। I'm just let me complete. Then I'll reply to all the points. मित्रों, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री, आज है राहुल गांधी, परसों थे वहां पर। वो क्या बोलते हैं मैं उसका जवाब तो बाद में देता हूं, लेकिन पहले राहुल गांधी और मनमोहन सिंह एक सवाल का जवाब दें। वो बिहार में कांग्रेस के माध्यम से सुशासन लाने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के कुशासन में कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। लालू प्रसाद जी और कांग्रेस का अलायंस 91 से हो गया। आपको मालूम है कि आडवाणी जी जब रथ यात्रा में गिरफ्तार हुए थे तो भाजपा ने अपना समर्थन उनसे वापस ले लिया था। ये 90 की बात है, जो पुराने पत्रकार होंगे उनको मालूम होगा। फिर कांग्रेस उनके साथ रही और 2000 से 2005 तक जो राबड़ी देवी की सरकार थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के 22 मंत्री थे। यानी जो बिहार का जंगल राज हुआ है, कुशासन हुआ है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला हुआ है, इन सबों में कांग्रेस साथ रही है। कांग्रेस इज गिल्टी of not only conspiracy of silence but willing assistance. कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ चुप्पी से इस कुशासन को शांत तमाशा नहीं देखा, उसमें सक्रिय भूमिका अदा की। इसलिए आज किस बिना पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि बिहार में हम सुशासन लाएंगे। दूसरी बात कि जो ये कहा जाता है कि केंद्रीय असिस्टेंस के कारण विकास हुआ है और कुछ, और वो भी सही उपयोग नहीं हुआ है, तो मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं। राहुल गांधी पर मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, जो कि वहां पर जो उनकी टीम होमवर्क करके देती है वो बोलते हैं। इसलिए उनकी टीम ने अगर होमवर्क ठीक से नहीं किया तो कठिनाई पैदा होती है। लेकिन मनमोहन सिंह ये बताएं कि आपके प्लानिंग कमीशन ने नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस की तारीफ की है। देश के इतने सर्वे हुए हैं, आपका सेंटर ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने जो सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, उसने बिहार के ग्रोथ रेट को मार्वलस कहा है। CNN, NDTV, इंडिया टुडे, इन्होंने सर्वे किया है पिछले 5 वर्षों से, और नीतीश कुमार को हमेशा द बेस्ट चीफ मिनिस्टर या 1 to 3 में रखा है।
इसके बाद अब आज आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ। और क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, ये केंद्र का पैसा किसी के परिवार का पैसा नहीं है। सेंट्रल असिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय सर्टेन वेल लेड डाउन नॉर्म्स। गाडगिल फॉर्मूला है, आपको मालूम है, प्लानिंग कमीशन का, फिर आपका फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, उसके बिना पर बिहार का शेयर मिलता है। और हमारा तो आरोप है, देश के इतने सर्वे हुए हैं, आपका सेंटर ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने जो सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, उसने बिहार के ग्रोथ रेट को मार्वलस कहा है। CNN, NDTV, इंडिया टुडे, इन्होंने सर्वे किया है पिछले 5 वर्षों से, और नीतीश कुमार को हमेशा द बेस्ट चीफ मिनिस्टर या 1 to 3 में रखा है। इसके बाद अब आज आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ। और क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, ये केंद्र का पैसा किसी के परिवार का पैसा नहीं है। सेंट्रल असिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय सर्टेन वेल लेड डाउन नॉर्म्स। गाडगिल फॉर्मूला है, आपको मालूम है, प्लानिंग कमीशन का, फिर आपका फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, उसके बिना पर बिहार का शेयर मिलता है। और हमारा तो आरोप है कि यूपीए सरकार ने जानबूझकर नॉन यूपीए स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया है, और बिहार के साथ और किया है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, 3 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। नंबर 1, आपको मालूम है कोशी का फ्लड्स आया था इतनी बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने कहा कि इट इज ए नेचुरल क्लामिटी, हम पूरा असिस्टेंस देंगे फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। 1000 करोड़ रुपया रिलीफ के लिए आया, रिहेबिलिटेशन के नाम पर 1 पैसा नहीं आया। नीतीश कुमार की सरकार ने 14,000 का पैकेज मांगा था, 1 पैसा नहीं गया, 4 करोड़ भी नहीं। आज वो वर्ल्ड बैंक से लोन अरेंज कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन के लिए। बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, 20,000 किलोमीटर। उसमें 1,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। आपको मालूम है, नेशनल हाईवे का पैसा केंद्र सरकार देती है। 1,000 करोड़ बिहार सरकार ने स्वयं लगाया। आज बिहार की सड़कें बहुत ही अच्छी बनी है, वो सेंटर का पैसा नहीं आया। कल प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है पावर की बात। आपको मालूम है, मैं देश का कोयला मंत्री रहा हूं, राज्यों को कोल लिंकेज माइंस का प्रायोरिटी में मिलता है। बिहार सरकार के 2 साल के प्रयास के बाद एक झारखंड में 2 माइन दिया गया, दोनों मीथेन गैस का माइन था, कोयले का माइन नहीं था। वो लड़ाई चल रही है। आई गेव यू 3 वेरी कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। तो इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, खैर कांग्रेस का तो वहां जो चुनाव में हर्ष होगा अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी अभी सीख रहे हैं, इसलिए उन पर मैं क्या अधिक टिप्पणी करूं। लेकिन प्रधानमंत्री होमवर्क करके जाते, ये तो हम उम्मीद करते थे। एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज एक्सप्लेन हु इज स्पीकिंग द ट्रुथ, you in a public meeting or a planning commission, you as a political leader or your organization like Center Statistical Institute and whole range of other bodies. राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से एक अस्तर के विरोध की हम अपेक्षा करेंगे, ये तो हमें पूरा मालूम है। मित्रों, जैसा मैंने आरंभ में कहा, बहुत अच्छी हवा है और पूरे बिहार के चुनाव के नतीजे अभूतपूर्व और चमत्कारी होंगे। कल विजयदशमी के ब्रेक के बाद फिर जबरदस्त प्रचार शुरू होगा और बिहार में लोगों ने लगभग 25 वर्षों के बाद विकास देखा है। 15 साल लालू रिजीम का, राबड़ी का, और 8-10 साल कांग्रेस का भी। तो लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें समर्थन करने के लिए कृत संकल्प हैं, और जो आपके चुनाव के नतीजे में दिखाई पड़ेगा। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आपको कोई प्रश्न है? हाँ, Advani is going there on 19th. 19th is the last day of campaign for the first phase.
यस, और सेकेंडली बिहार का चुनाव 6 चरणों में होने वाला है, आपको मालूम है। अभी 1.5 महीना चलने वाला है कैंपेन। जाएंगे, अब जाते हैं। दोनों में जाएंगे। हाँ, आएंगे। चुनाव प्रचार लंबा चलने वाला है। बिहार से चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन जाने वाले हैं, इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी गई है। ठीक। आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश से आपकी बात हुई, इतनी सारी खबरें छपी हैं लगातार, नीतीश ने खुद कभी खंडन नहीं किया। उनको भी कह देना चाहिए कि आ जाइए आडवाणी के हम साथ मिलकर प्रचार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए, पटना में उन्होंने और शरद यादव ने कहा था, 1 हफ्ता पहले कहा, मैंने बताया ना। लेकिन क्योंकि विषय चला, इसलिए आज मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से आज आप कहिए। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने ज्वाइंट रैली को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पिछले 4 चुनाव के इतिहास में। तो इसलिए उनके क्षेत्र में हम जाए, हमारे क्षेत्र में वो जाए, यही ज्वाइंट रैली रही है। और अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में नीतीश कुमार जी 15 क्षेत्रों में आ चुके हैं। सुशील मोदी ये बहुत 8-9 में जा चुके हैं। मैं 2 में जा चुका हूं जदयू में। ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये जानना चाहते हैं हम लोग कि क्या आडवाणी जी और नीतीश जी पटना या बक्सर या किसी एक जगह पर साझा मंच अब वो 1.5 महीने का कार्यक्रम है, बन सकता है। तो आपको मालूम है कार्यक्रम बनता है। जैसे आपने देखा कि बिहार में 40 विधान लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ एक जगह आडवाणी नीतीश जी साथ थे। 2005 के चुनाव में मुझे जहां तक याद आता है, कभी नहीं एक साथ थे। एक शायद पटना में रैली लास्ट में हुई थी। तो ये तो बात है। लेकिन ये जो मुद्दा बनाया गया कि पहले आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, अब क्या ज्वाइंट रैली होगी। बिहार का चुनाव विकास पर लड़ा जा रहा है, पूरी एकता से लड़ा जा रहा है, उसको उस रूप में देखें आप। हाँ, पिछली बार विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में सुशील मोदी और नीतीश कुमार साथ गए, इस बार अब तक नहीं गए। अभी तो रामनारायण जी चुनाव शुरू ही हो रहा है, इसको परवान चढ़ने दीजिए। हाँ ठीक है, 21 सीट हमारी है, लोग जाएंगे। अभी 1.5 महीना चुनाव चलने वाला है। शंकर जी, एक बात और कही जा रही है कि पहले चरण का चुनाव है, उसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा। अयोध्या का फैसला अभी आया है, आपने पहली की, लेकिन उसकी वजह से आडवाणी जी का फिर से एक बार वो अयोध्या वाला प्रकरण जो है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए, बिहार में 14% मुसलमान है, तो हर क्षेत्रों में ऐसी बात नहीं है। वो गया वाले भी क्षेत्र में है जहां लास्ट फेज में चुनाव है, वो दरभंगा वाले क्षेत्र में भी है जहां सेकेंड, इसलिए ऐसा नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, अयोध्या का तो थोड़ा कल्याण मेरे ऊपर है। तो मैं 2 दिन पहले फारबिसगंज था, सहरसा था, बनमनखी था, जो पूरा क्षेत्र, कस्बा था पूर्णिया, ये जो पूरा नहीं है ना कि ऐसा बोलने का आपको भी रोक दिया जाए। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी खत्म हुए हैं, तो मल्टी एजेंसी से जांच करने की बात हुई, सीबीआई, पीडी, सीबीसी, सीएजी सब लोग बने। लेकिन इस बीच प्राइम मिनिस्टर ने एक अलग कमेटी बना दी, जिसमें शुरू जो कि फॉर्मर सीएजी थे उनके अध्यक्ष में। आपको लगता है कि ये एक अलग से समिति बनाने से पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है, और क्या ये लीपापोती का जगह है? देखिए, हम एक बात कहेंगे कि कॉमनवेल्थ के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन, इन दोनों को अलग करके देखा जाए। हम खिलाड़ियों का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि छोटे छोटे शहरों के खिलाड़ियों ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन पूरे कॉमनवेल्थ खेल के आयोजन में जो घपला हुआ है, उसके कारण देश को कम शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी है दुनिया भर में। उसकी ईमानदार, प्रामाणिक जांच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, एंड द गिल्टी मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक। अब प्रधानमंत्री ने शुंगलू साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, ये किस रूप में बनाई है, ये बताना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि लीपापोती बिल्कुल नहीं हो, और ये चिंता हम इसलिए उठाना चाहेंगे कि बड़े बड़े मामले में संलग्न और संलिप्त बड़े लोगों को बचाने में कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, ये हम जानते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज बीन डीपली डिस्ट्रेसिंग in securing the interest of those big people close to the family or otherwise in major scandals. We all know it. अभी तक प्रधानमंत्री जी राजा को, कम्युनिकेशन मिनिस्टर को हटाने की भी कार्रवाई नहीं कर सके, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको नोटिस किया हुआ है। इसलिए हमें बताना चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ पूरे गेम की ईमानदार जांच हो, प्रामाणिक जांच हो। अगर आपराधिक मामला है जो निश्चित रूप से है, तो उस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।
और कमिटी, सब कमिटी, सुपर कमिटी के उहापोह में इस पूरे इतने बड़े अनियमितताओं को लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने अपने घर पे बुलाया, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। आज सोनिया गांधी ने बुलाया, दोनों जगह तलमाड़ी नहीं है। आपको लगता है सिर्फ तलमाड़ी पे दीगरा फोड़ के निकल जाना चाहती है, इसके लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार नहीं है, मनमोहन सिंह देखिए मैंने पहले ही कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अब ये प्रधानमंत्री जी का स्वयं का विवेक है, सोनिया गांधी का। हम बीजेपी उनके गेस्ट लिस्ट को तय नहीं करती, ये उनका विषय है। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि इसमें जो भी इन्वॉल्व हो उसके बारे में सख्त कार्रवाई, ईमानदार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज अयोध्या में महंत ज्ञानदास ने कहा है कि बीजेपी जो विनय कटियार ने कल बयान किया था, बीजेपी विनय कटियार को संयमित करे, नहीं तो साधु संतों का संबंध है बीजेपी को हटाया नहीं आ सकता। अब मैं किसी संत के किसी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने पहले भी कहा था कि अगर बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा तो स्थायी होगा, उस बात पर भी कायम है। थैंक यू।